पार्ट 8 में हम देख चुके हैं पैरेलल यूनिवर्स में आने के बाद मिस्टर ली ने जाओसिन को किस कर दिया था, वो भी ऐसा वैसा नहीं, पैशनेटली किस, जिसका उसे हाथों हाथ थपड़ा भी मिल गया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं जाओसिन एकदम दूरों कहती है, यू साइको, तुम ये क्या कर रहे थे? मिस्टर लिन सोचता है, इस बार तो हम दोनों ही ब्लू केव में गए थे, तो इसे कुछ भी याद क्यों नहीं? इतने में बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब जाओसिन को पता चलता है कि मिस्टर लिन ही सीईओ है तो वो डर जाती है, और तो और मिस्टर लिन के जाने के बाद डर से चिल्ला पड़ती है, क्योंकि अगला इंटरव्यू उसी का था। वो डर के मारे सही से बोल भी नहीं पा रही थी, तो असिस्टेंट और मैनेजर उससे एकदम क्वेश्चन पूछने लगे थे, पर मिस्टर लिन जाओसिन की साइड लेता है। देन जाओसिन वाज लाइक, मेरा थपड़ा खाने के बाद इस साइको का दिमाग फिर गया क्या? असिस्टेंट और मैनेजर भी हैरान थे, क्योंकि मिस्टर लिन जाओसिन की तारीफे पे तारीफे करे जा रहा था और उसे एकदम से सिलेक्ट कर लेता है, और तो और हैंड टू हैंड उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लेता है। जाओसिन को लग रहा था कि कहीं जॉब में रखने के बाद मिस्टर लिन उसे कंपनी से बाहर ना फेंक दे, बट वो कहता है, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जाओसिन जैसे बाहर जाती है, मिस्टर लिन उसके पीछे पीछे भागता है। असिस्टेंट और मैनेजर को तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही खड़ूस मिस्टर लिन है। मिस्टर लिन जाओसिन के पीछे पीछे था, पर जाओसिन की किंगसे से टक्कर हो जाती है। किंग से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? पर जाओसिन को स्माइल करता देख मिस्टर लिन सोचता है, क्या जाओसिन का पिछले यूनिवर्स में किंगसे पे क्रश था? और उसे पकड़कर एकदम से अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ। तो किंग से चला जाता है। जाओसिन कहती है, भले ही तुम सीईओ हो, पर ऐसे चिपक क्यों रहे हो? मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो कहता है, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तुमसे पहले के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। इनफैक्ट तुम मेरे एक फ्रेंड की तरह दिखती हो जिसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले गलत समझ लिया था। वो कहती है, ठीक है, पर मेरा पीछे मत करना, और भाग जाती है। मिस्टर लिन कहता है, क्या ये नाटक कर रही थी? जाओसिन पूरी बात अपने फ्रेंड को बताती है, पर उसके फ्रेंड को लगता है कि ये तो उसके साथ अच्छा हो रहा है। पर जाओसिन उसे बताती है कि मुझे इंटरव्यू से पहले अचानक से हेलुसिनेशन हुआ था, और मुझे जिस लड़के ने ओशन में किस किया था वही लड़का कंपनी का सीईओ मिस्टर लिन निकला। इधर मिस्टर लिन बैठा जाओसिन के मैसेज का इंतजार कर रहा था, और जाओसिन की फोटो देख स्माइल करता है। पर तभी पैरेलल यूनिवर्स की बात याद आते ही वो सोचता है, वो आदमी जाओसिन से कौन सी यूएसपी मांग रहा था? आखिर उस यूएसपी में ऐसा है क्या? और वो आदमी हमारे रूम में कैसे आ गया? जरूर कंपनी में से कोई तो उसकी हेल्प कर रहा है, पर कौन? जीमो को तो मैंने ऑलरेडी कंपनी से निकाल दिया, क्या मिस्टर यू? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? इतने में वहाँ किंग से आ जाता है, और मिस्टर लिन से उस लड़की के बारे में पूछता है कि उसने उसे ज़्यादा इंटरव्यू लिए बिना ही सोशल इन्फ्लुएंसर की जॉब के लिए रख लिया। तो मिस्टर लिन कहता है, वो लड़की जाओसिन काफ़ी ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग है इसलिए। और सोचता है, जाओसिन, मैं इस पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो जाओसिन उसकी कंपनी की सोशल इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, और हर तरफ उसी के पोस्टर थे। अपना स्पेशल स्टूडियो देख जिसमें उसे लाइव स्ट्रीम करना था, वो हैरान थी, क्योंकि वो अनलकी से एकदम से लकी हो गई थी। इधर मिस्टर लिन अपने बॉडीगार्ड से कहता है, जाकर जाओसिन के डैड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और सही से काम करना, मुझे फिर से मरवा मत देना। देन बॉडीगार्ड वाज लाइक, व्हाट? वो कहता है, और हाँ, जाओसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे बॉडीगार्ड को भेज दो। जैसे तुम्हें कोई मिस्टीरियस आदमी दिखे मुझे बता देना। और फिर बॉडीगार्ड के जाने के बाद सोचता है, पिछली बार जीमो ने मुझे उसे कंपनी से निकालने का बदला लिया था, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और उनके मास्टरमाइंड प्लान बनाने वाले बॉस को पकड़ लूंगा। जाओसिन कॉफी लेने चाहती है तो किंग से आकर उसकी हेल्प करता है। जाओसिन को ऐसा लग रहा था जैसे वो किंग से पहले भी मिल चुकी है, पर तभी वहाँ मिस्टर लिन आ जाता है। मिस्टर लिन को देख जाओसिन को फंदा लगता है। किंग से उसे टच करने वाला था, पर मिस्टर लिन उसे रोककर खुद उसकी केयर करने लगा था। देन किंग से वाज लाइक, मेरा कोई काम नहीं है तो मैं निकलूं? मिस्टर लिन हाँ करता है, पर जाओसिन ना। तो मिस्टर लिन किंगसे को अकेले में ले जाकर कहता है, शायद उसका तुझ पे थोड़ा सा क्रश है, पर क्या तू भी उसे लाइक करता है? किंगसे कहता है,
क्या बक रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर लिन कहता है अच्छा हुआ, वैसे भी वो तेरे टाइप की नहीं है, वो बहुत ट्रबल मेकर है, तो तू उससे दूर ही रहना। एक लड़के को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है? तो किंग से हाँ बोलकर चला जाता है। बेचारी जाओसिन बाय बाय करती रह जाती है और उससे पूछती है बॉस क्या मैंने कोई गलती की है? वो मना करता है। वो कहती है तो ये रही तुम्हारी 63 डिग्री टेम्परेचर वाली कॉफ़ी, मुझे लाइव स्ट्रीम करने के लिए जाना है। वो कहता है रुको, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 63 डिग्री टेम्परेचर वाली कॉफ़ी पीता हूँ? वो कहती है मैंने तो ऐसे अंदाज़ा लगाया था, कोइंसिडेंस होगा, और बाय कर भाग जाती है। मिस्टर लिन कॉफ़ी टेस्ट कर कहता है ये तो सच में 63 डिग्री टेम्परेचर वाली कॉफ़ी है। फिर जाओसिन लाइव स्ट्रीम कर रही थी जो मिस्टर लिन देख रहा था। लाइव स्ट्रीम में जाओसिन को वहाँ पे रखा सारा फूड खाना था। तो मिस्टर लिन कहता है अरे नहीं, इतना खाकर तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और फ़ोन करके जाओसिन की लाइव स्ट्रीम बीच में ही रुकवा देता है। जाओसिन को लगता है कि मिस्टर लिन उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर ये सब कर रहा है। और फिर जाओसिन फूलों वाली बिकनी पहन के लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तो ये देख मिस्टर लिन जाओसिन को लाइव स्ट्रीम में से खींच कर ले जाता है और कहता है मैंने अभी तक तुम्हें सैलरी भी नहीं दी, तो तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो? वो कहती है ये मेरी जॉब है, वैसे भी मेरे स्वीटी से व्यूअर्स के लिए लाइव स्ट्रीम करना मेरा फ़र्ज़ है। मिस्टर लिन कहता है तुम उन्हें स्वीटी बोल रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो सोचती है क्या ये जेलस हो रहा है? मिस्टर लिन कहता है आगे से ऐसे छोटे कपड़े मत पहनना और किसी लड़के को हॉटी मत बोलना, जो तुम्हें पसंद ना आए उसे तुरंत लात मार के बाहर कर देना। तो जाओसिन गुस्सा हो वहाँ से चली जाती है। देन मिस्टर लिन वाज लाइक क्या वो मुझसे नफरत करेगी? जाओसिन अपनी फ्रेंड को पूरी प्रॉब्लम बताती है, तो वो कहती है अब तू क्या करेगी? जाओसिन कहती है अब मैं अपनी ब्यूटी का यूज़ तो कर नहीं सकती, पर इंटरनेट पे से कोई ना कोई आइडिया ज़रूर ढूंढ लूँगी। उसकी फ्रेंड कहती है तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लगता है तेरा बॉस तेरी काफ़ी केयर करता है। जाओसिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उस लेवल को मेरे काम में टांग अड़ाने की आदत है। नेक्स्ट डे जाओसिन बाथटब में बैलून के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी, पर उसे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलते तो सैड होती है। जब वो घर जाने के लिए एलिवेटर के पास खड़ी थी, तभी मिस्टर लिन आकर कहता है एलिवेटर रास्ते में ख़राब हो जाएगा, तो चलो साथ में सीढ़ियों से चलते हैं। देन जाओसिन वाज लाइक मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे सड्यूस कर सकते हो? पर मिस्टर लिन उसका हाथ पकड़ सीढ़ियों से ले जाने लगा था। वो थक गई थी तो एलिवेटर से जाने लगी थी, पर मिस्टर लिन उसे अपने कंधे पे टांग कर ले जाने लगता है। जाओसिन को ऐसा फील हो रहा था जैसे ये सीन पहले भी हो चुका है, और जब वो उसे सही से पकड़ लेती है तो मिस्टर लिन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर बेचारा जब उसे उतारने लगा था तो नीचे ही गिर जाता है। मैनेजर हैरान था कि मिस्टर लिन सीढ़ियों से क्यों आया है, क्योंकि एलिवेटर तो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था। तभी मिस्टर लिन देखता है कि वहाँ से कोई आदमी जा रहा है। जाओसिन कहती है तुम काफ़ी थक गए होगे, तो मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ, और मिस्टर लिन को पकड़कर उसके घर ले आती है। फिर वो उसे सोफे पे बिठाकर घर से जाने लगी थी, पर मिस्टर लिन अपना ड्रामा स्टार्ट कर देता है और कहता है मुझे चक्कर सा आ रहा है। जाओसिन उसके लिए फ्रिज से आइस वाटर लेने जाती है। मिस्टर लिन को याद आता है कि पिछली बार जाओसिन ने उसकी चेस्ट को देखकर अट्रैक्टिव फील किया था, इसलिए जल्दी से ब्लेजर निकालकर अपनी शर्ट के बटन खोलकर लेट जाता है। जाओसिन जो पानी लेकर आई थी उसकी शर्ट के बटन खुले देख हैरान थी और उसे दूर से ही पानी दे देती है। मिस्टर लिन नाटक करता है जैसे उसे पानी ही उठाया ना जा रहा हो, तो जाओसिन पानी उठाकर उसे पिलाने लगी थी। पानी बिखर गया था तो वो सॉरी बोलती है और जल्दी जल्दी साफ़ करने लगी थी, पर मिस्टर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और एकदम से उसे सोफे पे गिरा लेता है। जाओसिन तो बिल्कुल हैरान थी, पर उसे इतना करीब देख चिल्ला पड़ती है। मिस्टर लिन उसे चुप कराता है, पर वो उसके हाथ में काट लेती है तो वो एकदम खड़ा हो जाता है और जाओसिन को याद दिलाने लगता है कि वो तो जाओसिन की हेल्प करना चाहता था। जाओसिन कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया होगा। ये सुनते ही मिस्टर लिन खुश होने लगता है। जाओसिन कहती है तुम मुझे सच में लाइक करते हो? तो मिस्टर लिन शर्माने लगता है और सोचता है लगता है मुझे इसे अपनी फीलिंग्स बताने का टाइम आ गया है। जाओसिन कहती है देखो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, तुम्हें ऐसे मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहता है तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम बस मुझे मेरी एक फ्रेंड की याद दिलाती हो जो मर चुकी है। जाओसिन कहती है थैंक गॉड, और बाय कर स्पीड से भाग जाती है। देन मिस्टर लिन वाज लाइक मैं रिजेक्ट हो गया। घर पे जाओसिन बैठी सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं और मिस्टर लिन पहले से कनेक्टेड हैं,
और इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद उसे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में पता चलता है। तो कहती है यानी हम दोनों पैरेलल यूनिवर्स में एक दूसरे को जानते थे, पर हमारे बीच में रिलेशन क्या था? एनिमीज, लवर्स या बॉस असिस्टेंट का? इधर असिस्टेंट मिस्टर लिन को डिनर पार्टी के बारे में बताती है तो वो जाने के लिए एकदम हाँ कर देता है और कहता है जाओसिन की डिनर पार्टी के लिए ड्रेस रेडी करो, मैं उसे अपने साथ एज ए पार्टनर लेके जाऊंगा। असिस्टेंट तो हैरान थी पर ओके बोलकर चली जाती है। इनफैक्ट मिस्टर लिन वहाँ जाकर उस मिस्टीरियस आदमी को पकड़ना चाहता था। फिर वो जाओसिन का हाथ पकड़कर उसे डिनर पार्टी में लेकर आता है और चारों तरफ नजर रखे हुए था, पर जाओसिन का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे वो परेशान हो गई थी। मिस्टर लिन कहता है कहीं भागने की सोचना भी मत, मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। तो जाओसिन भी मिस्टर लिन की ओल्ड फ्रेंड की केयर की वजह से हाँ कर देती है। उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि पार्टी में तो कोई भी मिस्टीरियस आदमी नहीं है। फिर मिस्टर लिन के स्पीच की बारी आती है तो वो जाओसिन को भी अपने साथ जबरदस्ती पकड़कर स्टेज पर ले जाता है और स्पीच देने लगा था। जब बेचारी जाओसिन स्वीट्स उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी तो ये देख मिस्टर लिन वो स्वीट्स उठाकर जाओसिन को अपने हाथों से खिला देता है। वो स्वीट जाओसिन को बहुत टेस्टी लगती है तो वो कहता है अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो मैं कंपनी में तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। देन जाओसिन वाज लाइक ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। देखते हैं वो मिस्टीरियस आदमी भी उसी पार्टी में वेटर बना हुआ था, पर ना तो बॉडीगार्ड और ना ही मिस्टर लिन उसे देख पाते हैं। काफ़ी टाइम से उसका हाथ पकड़े पकड़े पसीना आ गया था तो मिस्टर लिन अपने और जाओसिन दोनों के हाथों का पसीना साफ करता है। तभी अनाउंस होता है कि मिस्टर लिन को अपने पार्टनर जाओसिन के साथ डांस करना है। वो कहती है पर मुझे डांस करना नहीं आता। मिस्टर लिन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और फिर डांस के लिए उसे अपने पैरों पे पैर रखने को कहता है। एक रोमांटिक सी ट्यून बज रही थी जिसपे मिस्टर लिन और जाओसिन डांस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, अनजाने में ही सही, पर जाओसिन को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो मिस्टीरियस आदमी उन्हें डांस करते देख रहा था। इनफैक्ट जब जाओसिन और मिस्टर लिन को ब्लू केव ने अपने अंदर खींच लिया था तभी उस आदमी को भी ब्लू केव ने अपने अंदर खींच लिया था, इसलिए अब उसे भी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। और इसके साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।